हर वर्ष हिंदू कैलेंडर के अनुसार देखा जाए तो फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन ही रंगों वाली होली खेली जाती है। होली के रंग खेलने के 5 दिन के बाद फिर से एक बार श्री पंचमी या फिर रंग पंचमी के दिन रंग और गुलाल खेलने की परंपरा है। होली और रंग पंचमी देखा जाए तो दोनों ही त्योहार एक जैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन इन त्योहारों का पारंपरिक अगर अर्थ देखा जाए तो अपने में बहुत ही भिन्न भिन्न है। होली वाले दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, आपसी प्रेम और सौहार्द का उत्सव भाईचारे के साथ सब मनाते हैं। लेकिन जब रंग पंचमी का त्योहार होता है, उस दिन जो ये रंग लगाया जाता है वह रंग बिरंगा जो भी गुलाल होता है वह देवी और देवताओं को अर्पित किया जाता है। रंग पंचमी पर रंगों से देवी और देवताओं की पूजा भी की जाती है। इस दिन गुलाल को आकाश में उड़ाया जाता है, जिससे रंग बिरंगे गुलाल की सुंदरता देखते ही बनती है। इस सुंदरता को देख करके जो भी देवी देवता होते हैं वह बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं और लोगों पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो रंग पंचमी का जो यह त्योहार है वह राधा कृष्ण के प्रेम की लीलाओं के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि राधा और कृष्ण वैकुंठ धाम में होली खेलने के पश्चात धरती पर आकर के अपने भक्तों के साथ होली अवश्य खेलते हैं। रंग पंचमी पर ब्रज एक बार फिर से रंगों से भर जाता है। रंग पंचमी का त्योहार हमेशा होली के 5 दिन बाद मनाया जाता है। रंग पंचमी का यह त्योहार मुख्य रूप से देखा जाए तो हर साल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र हैं ब्रज क्षेत्र, मथुरा, वृंदावन, बरसाना और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में श्री पंचमी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन इस त्योहार की धूम तो देखते ही बनती है। इसे श्री पंचमी, लक्ष्मी पंचमी, देव पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी स्वरूपा राधा रानी की प्रतिमा को लाल रंग अर्थात गुलाल चढ़ाने की परंपरा भी है। अगर आप इनको गुलाल अर्पित करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा कहीं ना कहीं से आपको प्राप्त अवश्य होती है। इस दिन आकाश में गुलाल उड़ाए जाने की भी परंपरा होती है। आकाश में उड़ाए गए गुलाल को देख करके जो भी देवी देवता है वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद अपने भक्तों पर बनाए रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि होली का त्योहार मनुष्य में आपसी प्रेम और सौहार्द को बढ़ाने का प्रतीक है। लेकिन जो रंग पंचमी का त्योहार है वह देवी और देवताओं की आराधना के रूप का त्योहार माना जाता है। रंग पंचमी पर गुलाल को हवा में उछाला जाता है और इस तरह से वह गुलाल उनको अर्पित किया जाता है। इससे जो भी आकाश में देवी देवता होते हैं वह इस गुलाल को देख करके अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा दृष्टि उन भक्तों पर बनाए रखते हैं। हिंदू धर्म में यह भी मान्यता है कि आसमान में जब भी आप गुलाल उड़ाते हैं और उड़ते हुए गुलाल का जो भी जातक इसका स्पर्श करता है तो उन लोगों के पाप भी मिट जाते हैं और उनके जीवन में सदा सुख और समृद्धि बनी रहती है। उदय तिथि होने के अनुसार रंग पंचमी 19 मार्च को बुधवार के दिन यह दूसरा रंगों का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन अगर आप देखेंगे तो ब्रज क्षेत्र फिर से रंग बिरंगा हो जाएगा। हिंदू धर्म में यह भी मान्यता है कि आसमान में जब भी आप गुलाल उड़ाते हैं और उड़ते हुए गुलाल का जो भी जातक इसका स्पर्श करता है तो उन लोगों के पाप भी मिट जाते हैं और उनके जीवन में सदा सुख और समृद्धि बनी रहती है। इस दिन राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को गुलाल अर्पित किया जाता है। कुछ स्थानों पर इस दिन माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा भी की जाती है और कई जगह पर तो इनकी पूजा का आयोजन भी किया जाता है। रंग पंचमी को कृष्ण पंचमी या फिर श्री पंचमी के नाम से और कई लोग तो इसको देव पंचमी के नाम से भी पुकारते हैं। आखिर रंग पंचमी का महत्व है क्या? शास्त्रों में ये कहा गया है, इवन ये मान्यताएं भी है कि होली आपस में प्रेम का प्रतीक है, जबकि जो रंग पंचमी का त्यौहार है वह देवी और देवताओं की आराधना का त्यौहार माना जाता है। मान्यता है कि रंग पंचमी के दिन श्री कृष्ण ने राधा रानी के साथ होली खेली थी। इस अवसर पर जितने भी देवी देवता थे वह आसमान से फूलों की वर्षा करते हैं। इसीलिए रंग पंचमी के दिन अबीर और गुलाल उड़ाने की परंपरा भी निभाई जाती है। रंग पंचमी पर गुलाल को हवा में उछाल करके देवी और देवताओं को अर्पित किया जाता है और इस दिन रंगों से देवी और देवताओं की पूजा अर्चना भी की जाती है। आकाश में उड़ाए गए रंगों को देख करके जितने भी देवी देवता हैं वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वह अपने सभी भक्तजनों पर अपनी कृपा और आशीर्वाद सदा बनाए रखते हैं। पंचमी के दिन रंगों का उत्सव जो है वह देवीय शक्तियों को प्रसन्न भी करता है। इससे लोगों के जो भी कष्ट हैं वह दूर होते हैं। इस दिन देवीय कृपा से जितने भी भक्तगण हैं उनके घरों में सुख और समृद्धि बनी रहती है। यह त्यौहार
खुशियाँ और सकारात्मकता लेकर के आता है। रंग पंचमी का त्योहार आपस में प्रेम और भाईचारे का भी संदेश देता है। रंग पंचमी के दिन जितने भी भक्तजन हैं वह माता लक्ष्मी, राधा रानी और श्री कृष्ण की प्रतिमा को रंग और गुलाल अर्पित करते हैं, जिसके कारण उनके घर में इन सभी देवी देवताओं का वास और सुख संपन्नता बनी रहती है। माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसा भी माना जाता है कि रंग पंचमी के दिन जो भी देवीय शक्तियाँ होती हैं उनका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण लोगों के जो भी कष्ट हैं वह अगर सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उन्हें गुलाल अर्पित करते हैं तो धीरे धीरे उनके यह कष्ट भी दूर होने लगते हैं। रंग पंचमी से संबंधित एक पुरानी कथा भी है। शास्त्रों के अनुसार ये कहा जाता है कि रंग पंचमी की जो ये विशेष परंपरा है श्री कृष्ण के द्वारा द्वापर युग में शुरू की गई। पुरानी कथा के अनुसार ये कहा जाता है कि राधा और कृष्ण एक दूसरे से बहुत अधिक प्रेम किया करते थे। इसी प्रेम के सराबोर होकर के कृष्ण जी ने राधा के साथ चैत्र मास की पंचमी तिथि के दिन होली खेली थी। राधा रानी को उनकी सखियां श्री कृष्ण के प्रेम रंग में सराबोर देख करके जो भी गोपियां थी वह भी श्री कृष्ण के साथ शामिल होकर के उनके साथ होली खेलने लगी थी। राधा कृष्ण और गोपियों की प्रसन्नता, उत्साह देख करके सभी मंत्र और मुग्ध हो रहे थे। पंचमी तिथि के दिन धरती रंगों में रंग करके और भी अत्यंत सुंदर दिखाई दे रही थी। आकाश में से जब सभी देवी देवताओं ने धरती की ऐसी अद्भुत छवि देखी तो उनके मन में भी राधा और कृष्ण के साथ होली खेलने की मंशा हुई। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए जो भी आकाश में देवी देवता थे वह गोपी और ग्वालों का रूप लेकर के राधा कृष्ण के साथ होली खेलने के लिए इस पृथ्वी लोक पर आ गए। इस कारण से रंग पंचमी को देवताओं की होली भी माना जाता है। कृष्ण और राधा रानी के द्वारा द्वापर युग में शुरू की गई यह परंपरा आज कलयुग में भी बनी हुई है। माना जाता है कि रंग पंचमी के दिन राधा और कृष्ण अपना भेष बदल करके भूलोक पर अपने भक्तों के साथ होली खेलने के लिए धरती पर अवश्य पधारते हैं।